देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर हो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 3 तक किया था। आज हम लोग इलस्ट्रेशन 4 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, देखते हैं 4 में क्या बोला है। B and N were partners. The partnership deed provides inter alia that the accounts be balanced on 31st December each year. अच्छा, तो इनका डीड बना हुआ है जहां लिखा हुआ है कि ये अपना अकाउंट्स कब बैलेंस करते हैं, 31st दिसंबर ईच ईयर। मतलब इनका ईयर एंड कब होता होगा फिर? 31st दिसंबर। फिर बोला है दैट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज फॉलोज। प्रॉफिट जो मिलता है उसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखो, पार्टनर लोगों में तो जाएगा ही। बी को 1/2 मिलेगा, एन को 1/3 मिलेगा, और एंड कैरिड टू रिजर्व अकाउंट 1/6। ठीक है, तो रिजर्व में 1/6 देना है। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा, मान लो टोटल 1 प्रॉफिट है, 1 का 1/2 किसको जाएगा? बी। और इसमें से 1/3 किसको जाएगा? एन को। और बाकी 1/6 जो है वो हम लोग का रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका हम लोग रेशियो बना लेंगे। ठीक है, इसका रेशियो बना लेंगे ऐसे 1/2:1/3, ताकि बेस बराबर होने से हमारा कैलकुलेशन सही रहेगा। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3, ऐसे करके हम लोग इसको रेडी कर लेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। फिर यहाँ पर बोला है, देखो, दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। अच्छा, अगर डेथ हो जाता है तो क्या क्या मिलेगा वो भी यहाँ पर बता रखा है। देखो, बोल रहा है द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ। तो डेथ के टाइम पे जितना कैपिटल का अमाउंट होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है हिज प्रोपोर्शनेट ऑफ प्रॉफिट to date of death based on the average profit of last 3 completed year। तो last 3 completed year का एवरेज करना है प्रॉफिट का, उसमें उसका प्रोपोर्शन हमें निकाल के देखना पड़ेगा। पहले तो देखेंगे कि डेथ कब हो रहा है, तो उतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट और उसमें उसका शेयर निकालना पड़ेगा। फिर बोला है हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। बोल रहा है कि गुडविल जो है वो कैसे बेस्ड है? बोल रहे 3 years परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया? 3। और एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट करना है प्रीसीडिंग 3 कंप्लीटेड ईयर का। तो दिया हुआ होगा जरूर, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ एक ट्रायल बैलेंस दिया है जिसमें बी का कैपिटल, एन का कैपिटल, रिजर्व, बिल्स रिसीवेबल बताया है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, कैश, ट्रेड पेबल, फिर टोटल दिया है, प्रॉफिट दे दिया है 19, 20 और 21 का। एन का डेथ हुआ है 1 मई को। सो द कैलकुलेशन ऑफ एन। एन का क्या क्या कैलकुलेशन दिखाने बोला? एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल, ड्रॉ ऑफ एन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट एज वुड अपीयर इन द फर्म्स लेजर, ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द लोन अकाउंट। मतलब अभी पे नहीं होगा, जो भी एग्जीक्यूटर को देना है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लेकिन इसके अलावा भी हमें 3 चीज निकालने के लिए बोला है। ठीक है, एक बोला है शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसका डेथ हुआ है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे देना पड़ेगा वो बताया है, वैसे ही देना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेटली देना है। लास्ट 3 का एवरेज प्रॉफिट निकाल के हमें देना है। तो डेथ कब हुआ उसका लास्ट 3 years कौन सा आएगा? डेथ हुआ है, ये देखो, 22 को। ठीक है, तो फिर कौन कौन सा प्रॉफिट लेना पड़ेगा? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों ही हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। इलस्ट्रेशन 4। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ए। तो सबसे पहले एवरेज कर लेंगे। ईयर हम लोग का है 2019 लेना पड़ेगा, 2020, 2021। और प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वही लिखेंगे, 42,000, 39,000 और 45,000। इसका टोटल करके फिर उसका एवरेज करेंगे। टोटल प्रॉफिट देखो कितना होता है।
1,66,26 ना, 1,26,000 होगा, मैंने गलत किया। अच्छा, अब एवरेज प्रॉफिट निकालें। 1,26,000 डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा? 3 years, 42,000। अच्छा, अब इसमें एन का शेयर निकालना है, लेकिन ये तो 12 मंथ्स का है। अब एन का शेयर कैसे निकालेंगे? देखो, एन का डेथ कब हुआ था, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। देखो, एन का डेथ हुआ था हम लोग का 1 मई 2022, तो 1 मई 2022 ये ईयर कब खत्म होने वाला था? 31 दिसंबर 22, और स्टार्ट कब हुआ था? 1 जनवरी 22। तो इसके पहले दिन हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था ना, वहां पर हम लोगों ने पूरा लिया था, पूरे साल भर का, क्योंकि क्वेश्चन बोला था। यहाँ पर तो नहीं बोला है, तो जितना दिन काम किया उतने दिन का ही मिलेगा, क्योंकि डेट यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ से यहाँ काउंट कर लो कितना होगा, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का पहले प्रॉफिट निकालेंगे। अगर अभी यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम बेसिस, अगर 42,000 इसी एवरेज प्रॉफिट को बेस मान के करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर 4 मंथ्स निकालेंगे। 42,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 14,000 है ना। और उसमें एन का शेयर निकाल, एन्स शेयर 14,000 इंटू उसमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बेस बराबर नहीं है। तो प्रॉफिट का जो है वर्किंग नोट बना सकते हैं 1/2 और 1/3। तो एक बार यहीं पर बना लेते, तुम लोग बाद में उसको वर्किंग नोट पीछे कर दो, ठीक है। तो रेशियो निकाल लेते हैं, एन इज टू बी, नहीं, बी इज टू एन लिखना पड़ेगा, हाफ और 1/3, बी इज टू एन, हाफ 1/3। तो ये हो जाएगा 3:2, ठीक है। तो अब इसमें निकालो, एन का कितना होगा? 2/5। लेकिन इसको सीक्वेंस में बाद में पीछे करना है, ठीक है, यहाँ बीच में ऐसे नहीं करना। कितना होता है देखिए, 56 है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया कि इनको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करने बोला था? देखो, नेक्स्ट शायद गुडविल बोला था ये। मैम एक शेयर क्वेश्चन ऑफ, है। बोलो। मैम जब लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट जो दिए हैं डेट पार्टनर को, हम्म, तो उसमें हम लोग डेट ऑफ रेशियो क्यों निकाले जो इंटू 4 किए? ये तो टाइम है कि 4 महीने का कितना प्रॉफिट था, तो वो तो सभी ने कमाया है, बी मैम प्लस एन। वो तो पिछला साल का प्रॉफिट है ना, उस समय तो वो तो पार्टनर जिंदा था ना। ये पिछले साल का है, ये तो डेथ का साल ही है। ये पिछले साल का तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट तो जब ईयर एंड होगा तभी पता चलेगा। तो पिछले साल का, या फिर जैसे देखो, नॉर्मली कुछ नहीं बोलने से हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेते हैं, जो टाइम बेसिस मेथड में देखा था। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि कौन सा प्रॉफिट लेना है, तो क्वेश्चन जो बोलेगा वही लेना है। यहाँ पर बोला है कैसे प्रॉफिट देना है, यहाँ पर कहाँ चला गया? हाँ, based on the average profit of the last 3 completed year। तो लास्ट 3 completed year का एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना है, क्योंकि ये तो बीच में मर गया। बीच में मर गया तो इस साल का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? वही तो हम लोगों ने ओके मैम। टाइम बेसिस में सीखा था। अब ये बीच में मर गया तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट पता ही नहीं चल सकता जब तक ईयर एंड नहीं होगा ना। तो हमें यहाँ पर नॉर्मली ये नहीं रहता है। नॉर्मली हम लोग क्या निकालते हैं, टाइम बेसिस मेथड में निकालते हैं, और एक मेथड क्या था, सेल्स क्या नाम था, उससे। लेकिन अब यहाँ अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रीवियस 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट से निकालो, तो उसी से निकालेंगे। तब हम लोग टाइम, ये भी टाइम बेसिस ही हो गया, अगर देखोगे तो ये भी टाइम बेसिस हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें
सिर्फ 45,000 लेके नहीं करना है। अगर एकदम प्योरली टाइम बेसिस होता तो कौन से प्रॉफिट को लेना पड़ता, जस्ट प्रीवियस ईयर वाला, अगर हमें कुछ नहीं बोलता 45,000, वही तो मैंने लिखवाया था ना पूरा डिटेल्स में 45,000। अब यहाँ पर बोला है इसका एवरेज, तो एवरेज ही लेंगे। और इसमें 4 मल्टीप्लाई करने का मतलब है 4 मंथ्स का प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करके, और फिर 2/5 करने का मतलब है उसमें एन को कितना मिलेगा। अच्छा, अब सेकेंड में लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, अब इसमें भी जैसे बोलेगा हम लोग वैसे ही करेंगे। देखो गुडविल क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये देखो 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। मतलब फिर से एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, यही वाला है 42,000। इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3, ठीक है। तो ये हम दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन तुम लोग एग्जाम में जब करोगे फिर से इसको कर लेना, ठीक है। हम लोग का आंसर कितना आएगा, 42 ही आएगा। हम लोग डायरेक्ट गुडविल यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके आगे वाला कैलकुलेशन करना है, गुडविल को ऐसे लिख लेंगे, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर लिख देते हैं 0.1 से जो कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, फ्रॉम 1 से जो आया है वही वाला हमें लेना है। एग्जाम में तुम लोग दोबारा कर दोगे क्योंकि इस क्वेश्चन का अलग मार्क्स रहेगा ना, तो इसके लिए दोबारा कर लेना। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 42,000 इंटू, तो कितना 1,26,000। अब ये गुडविल में एन का शेयर निकालने बोला है, तो इसका क्या लगाएंगे इसमें, हाँ, जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, देखो कितना आता है 50,400 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुड। अच्छा, और क्या कैलकुलेट करने बोला था, एम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और जो भी उसको ड्यू होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो एन एग्जीक्यूटर अकाउंट हम लोग बना लेंगे। पहले हम एन्स कैपिटल बनाएंगे, जैसे लास्ट दिन किया था ना वैसे ही करेंगे। लेकिन लास्ट दिन वाला पीडीएफ पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो पहले हम लोग बनाएंगे एन्स कैपिटल, क्योंकि सारे जो भी ड्यूज है वो तो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, तो देखो इनका कैपिटल कितना, 60,000। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट से क्या कुछ मिलेगा, बैलेंस शीट नहीं है लेकिन ट्रायल बैलेंस है तो रिजर्व मिलेगा, ठीक है। तो रिजर्व को हम लोग कैसे लिखेंगे, बाई रिजर्व, जैसे लिखते हैं ना कैपिटल अकाउंट में वैसे ही लिखेंगे। रिजर्व टोटल है इनका 60,000, इसमें नहीं सॉरी 30,000, 30,000 में इनका शेयर निकालो कितना होता है, 2/, कितना आया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 12,000, ये रिजर्व मिलके। अच्छा, इसके बाद और क्या मिलेगा, गुडविल का शेयर कंपेंसेट कौन करेगा, एक ही तो पार्टनर है, तो बाई 20 कैपिटल लिख दी, कितना होता है 5,400 शेयर ऑफ गुडविल। और क्या मिलेगा, प्रॉफिट, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं पीएल सस्पेंस, वही मैंने लास्ट डे भी बोला था, इसीलिए ही पीएल सस्पेंस बोलते हैं, क्योंकि ये कोई ओरिजिनल प्रॉफिट है ही नहीं, ये तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। ओरिजिनल प्रॉफिट ईयर खत्म नहीं होने से नहीं बनाता है ना कोई, पीएल सस्पेंस, इसको इसीलिए सस्पेंस लिखना होता है। 5,600, और कुछ नहीं मिलेगा, ये सब टोटल करने से इनके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। $1,28,000, 1,28,000। अच्छा, अब ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्योंकि हम लोग को एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो वहां क्या लिखना पड़ेगा, बाई एम्स कैपिटल 1,28,000। और ये हम लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, इसको बोला है देखो यहाँ ट्रांसफर करने लोन अकाउंट में, यहाँ पर क्लियरली बता दिया है। बोला है कि
अकाउंट एज वुड अपीयर इन फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू लोन अकाउंट, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू एम्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। 1,28,000। आसान था, छोटा था ये वाला क्वेश्चन। अब देखना इलस्ट्रेशन 5 में क्या बोला है। दिया, रिया एंड किया आर पार्टनर्स ऑफ मेसर्स डीआरके फैब्रिक्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2 on 31st March 2022 their balance sheet कैपिटल बोला है, दिया, रिया, किया, जनरल रिजर्व, ट्रेड पेबल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जेएलपी। अच्छा जेएलपी यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा मेथड है, जेएलपी एज ए, हाँ सेकेंड वाला, मतलब जेएलपी एज एन एसेट या फिर जेएलपी अपीयर एज सरेंडर वैल्यू। ठीक है, ये कौन सा वैल्यू है, सरेंडर। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है किया डाइड ऑन 30th September 2022 द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। बोल रहा है पार्टनर भी अलाउड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ऑन देयर कैपिटल बट नो इंटरेस्ट पे चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। मतलब पार्टनर लोगों को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन अगर वो लोग कभी ड्रॉइंग्स करते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। फिर बोला है अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तब द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1 year's परचेज ऑफ द 1 year परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिया है, 1। तो गुडविल कैसे निकलेगा, इंटू 1 होगा। यहाँ देखते क्या लगाना है, एवरेज नेट प्रॉफिट। यहाँ पर इसका मतलब हमें लगाना है एवरेज प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट कैसा होगा वो भी बताया है। नेट किस हिसाब से, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमें क्या करना है, लेस करना है, अगर लेस किया हुआ नहीं है। फॉर द 4 years, अच्छा कितने साल का एवरेज करना है, 4 year टू 31st March। हाँ, मतलब इनका ईयर फिर अप्रैल टू मार्च वाला होगा, इसीलिए बोला है 31st March प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर। मतलब 4 साल कौन सा लेना है, जब पार्टनर का डेथ होगा उसके प्रीवियस 4 years लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहे हैं कि ये प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया हुआ नहीं है। तो ये कौन सा प्रॉफिट है, पीएल वाला कि पीएल एप्रो वाला, पीएल वाला। ठीक है, ये पीएल वाला प्रॉफिट है। यही तो ट्रांसफर होता है पीएल एप्रो में, फिर इंटरेस्ट कहाँ पे होता है, पीएल एप्रो में। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब इसको हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को लेस करना है कि ऐड करना है, लेस करेंगे, लेस करेंगे ना, क्योंकि प्रॉफिट से ही तो इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर लोगों को। अब यहाँ पर और एक चीज भी बोला है, एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 years मे बी एज्यूम्ड एट 3 लाख। बोला है कि एवरेज कैपिटल 4 साल का हमें क्या एजम्पशन लेना है, 3 लाख। लेकिन ये कैपिटल मतलब किसका बात हो रहा है, पार्टनर लोगों का कैपिटल। लेकिन देखो ओरिजिनली इनका कैपिटल 3 लाख नहीं है, देखो कितना टोटल करके देखो, 70, 180, 150 कितना होता है, 150, 150 3 लाख, 3 लाख और यहाँ पर 30, 4 लाख, 4 लाख। लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक एवरेज प्रॉफिट एज्यूम करने बोला है, लेकिन देखते हैं इसका यूज कहाँ करना है। ठीक है, अब ये कहाँ यूज करना है, तो ये गुडविल के कैलकुलेशन में बोला है। तो इसका मतलब जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे वो फिर हमें कौन से वैल्यू पे लगाना पड़ेगा, वो इंडिविजुअली 4 लाख जो आ रहा है उस पे नहीं लगा के 3 लाख पे, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे ये बोला है कि एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 year, मतलब ये 4 साल में एवरेज कैपिटल मान के चलो कि 3 लाख है। मतलब इंटरेस्ट जो है जितना परसेंट भी होगा इस पे लगाना है, उस पे नहीं लगाना है। नॉर्मली हम लोग ये नहीं रहता तो क्या करते, उस सारे कैपिटल को टोटल करके उस पे लगा देते। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी एसर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 year। प्रॉफिट कैसे निकालना है, जैसे बोला है वैसे ही निकालेंगे। टिल द डेट ऑफ डेथ मतलब कितने टाइम का प्रॉफिट निकालना है, डेथ तक का प्रॉफिट निकालना है, मतलब वही पीएल सस्पेंस आएगा। अगर बीच में डेथ हो गया है तो देखते हैं डेथ का टाइम क्या है, टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। तो यही वाला 4 साल होगा, ये 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है। फिर देखना है कि कितने दिन का डेथ है,
मतलब कितने मंथ काम हुआ डेथ के पहले, उसके हिसाब से वो अमाउंट निकालेंगे, फिर उसमें उसका जो है प्रोपोर्शन निकालेंगे, शेयर निकालेंगे, ठीक है। अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर सी इज टू बी क्रेडिटेड विथ हर शेयर ऑफ द प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड टिल डेट ऑफ डेथ। तो हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना है, बोल रहा है कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट कितने तक का करना है, टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ अप टू डेट ऑफ डेथ तक ही करना है, जो नॉर्मल होता है। एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में किया था वहां पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा किया था, नॉर्मली वैसा लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता। हाँ, अगर डीड में लिखवा दिया है तो वैसा हो सकता है। 2 लाख वॉज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में तो पॉलिसी वैल्यू रिसीव होगा ही, क्योंकि पार्टनर का अगर डेथ हो गया है तो वो तो रिसीव होगा 2 लाख, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, क्योंकि सरेंडर वैल्यू पे अपियर कर रहा था 60,000, तो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 1,40,000, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहां ब्लॉक हो जाता है, तो जितना सरेंडर वैल्यू दिखता है उतना हमें माइनस कर देना पड़ता है। उसका लॉजिक हम लोगों ने देखा था क्यों होता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ रिवैल्यूएशंस बताए। लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को डिप्रिशिएट करना है, इन्वेंट्री को रिवैल्यू करना है, बैड डेब्ट कितना है 1760 दिखाना है। तो ये भी हम लोग का लॉस है। बिल्डिंग बढ़ेगा, प्रॉफिट है, फर्नीचर कम होगा, लॉस है। इन्वेंट्री का देखना पड़ेगा कम रहा है कि बढ़ रहा है, बैड डेब्ट तो लॉस होगा। अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश। अच्छा, तो जो उसको पे करना है, जिनका डेथ हो गया उनको हम लोग कैश में दे देंगे। हम लोग को प्रिपेयर करने बोला रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, एज्यूमिंग अदर एसेट एंड लाइबिलिटीज रिमेनिंग द सेम। मतलब जो भी चेंजेस है उसके अलावा बाकी सब सेम रहेगा, ये एजम्पशन लेके करें, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फिर बताया है पार्टनर्स कैपिटल। दिया, रिया और किया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पहले रिवैल्यूएशन बना रहे तो देख लेते क्या क्या इंफॉर्मेशन, स्टार्टिंग से ही देख लेते। अच्छा, यहाँ पर पहले बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, ठीक है। लेकिन उसको हमें दो बार दो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। एक बार 3 लाख के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब हम लोग गुडविल निकालेंगे तब देखेंगे क्या बोले। नहीं, गुडविल में ही शायद 3 लाख बोला है, हाँ गुडविल में 3 लाख बोला है, ठीक है। तो पहला कैलकुलेशन गुडविल का आता है। वर्किंग नोट तो सारा बनाना ही है, चलो वर्किंग नोट बना लेते पहले। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ईयर, 4 इयर्स पूरा लेना पड़ेगा, 1819 से लेके 2122 तक। तो 1819, 1920, 2021, 2122 प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट है 1,62, 1,99, 1,87, 1,96। अच्छा, 1,62, 1,99, 1,87 और
1,96,000 और ये जो प्रॉफिट है हम लोग का ये है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अच्छा ये प्रॉफिट ये हो गया, लेकिन हम लोग को गुडविल निकालने के लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर कॉलम बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल पे। नॉर्मली ये 3 लाख पे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया है कि इसी पे करो तो इसी पे करना है। 3 लाख पे कितना लगेगा? 12%। और कितने टाइम का लगेगा? पूरे साल का, क्योंकि 4 तो पूरे कंप्लीटेड ईयर्स थे। तो यहाँ पर 3 लाख इंटू 12% इंटू 12/12, ये सभी में एप्लीकेबल होगा। मतलब कितना हो रहा है? 36,000। ठीक है, सभी में 36,000। और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। माइनस करने से ही पता चलेगा। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, मतलब इसको अगर हम ए नाम दे देते हैं और इसको बी दे दिया, ए माइनस बी करना पड़ेगा। तो देखो पहला प्रॉफिट -36 ऐसे करके, 1,26,000, 1,63,000, 1,51,000, 1,60,000। अच्छा, तो कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट? सिक्स लाख हो गई। अच्छा 6 लाख, ठीक है टोटल प्रॉफिट। अब इसके बाद क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। 6 लाख डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? 1,50,000। देखो मैंने ये ऐसे निकाला, तुम लोग और एक तरीके से भी चाहो तो निकाल सकते हो, वैसा भी मैंने करके दिखाया। पहले ये सबको टोटल करके डिवाइडेड बाई कितना करना है? 4। एक बार चेक करो कितना आता है। 1,62,000 प्लस 1,99,000 प्लस 1,87,000 प्लस 1,96,000। এটা টোটাল না ডিवाइड करो। 1,80,000 माइनस ये वाला एक बार 36,000 हो गया ना। इसका लॉजिक हम लोगों ने एडमिशन में भी किया था। देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें हर बारी कितना लेस करना है? 36,000। तो मैंने क्या किया कि इसका एवरेज करके एक साल का, मतलब पूरे एवरेज करके निकालते हैं, तो ये तो 1 ईयर का ही प्रॉफिट आ गया ना। लेकिन उसमें इंटरेस्ट लेस किया हुआ नहीं है। अब अगर ये अमाउंट डिफरेंट होता है तो फिर ऐसे कॉलम करना जरूरी है, लेकिन अगर सेम ही अमाउंट है और एक ही डेटा है, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो फिर हम लोग एक बार में भी चाहे तो कर सकते हैं, अलग अलग भी चाहो तो कर सकते हो। जो भी करोगे आंसर तुम लोग का सेम ही आएगा कैलकुलेशन करने से। तो ये हो गया हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। अब इससे क्या निकालना है? गुडविल। ठीक है, निकालो गुडविल। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 1 ईयर बोला था नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 1,50,000 ही रह जाएगा। और इसमें क्या निकालेंगे? के यानी किया का शेयर्स। 1,50,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, 60,000। ठीक है, अब ये कंपेंसेट कौन करेगा? जो गेनिंग पार्टनर होगा। तो वो भी चेक कर लेते हैं कि गेनिंग पार्टनर कौन है। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग
रेशियो, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोला है तो ये वर्किंग नोट भी हमें चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा, तो पहले इनका रेशियो क्या था? पहले इनका रेशियो था, देखो, दिया रिया किया, D/R/K, ये हम लोग का है 2:1:2। अच्छा, अब किया के डेट के बाद कैसे प्रॉफिट शेयर होगा इस बारे में हमें कहीं पर भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है। तो फिर इसका मतलब बचे हुए जो पार्टनर है यानी दिया और रिया का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रह जाएगा? 2:1। तो गेनिंग रेशियो भी फिर कितना हो जाएगा? हाँ, ऐसे होने पे हम लोग इसी तरीके से निकालते बिना कैलकुलेट के, 2:1। अब ये गुडविल का शेयर फिर कैसे कंपेंसेट होगा? ये देखो, 60,000 कैसे पे होगा गुडविल का? गुडविल शेयर ये 60,000 दिया और रिया अपने गेनिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। अगर तुम लोग इसका पूरा कैलकुलेशन करते हो तो भी तुम लोग का 2:1 आएगा। तो यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर 1/3। देखो कितना कितना आता है, ये तो 40,000 दिख रहा है और ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। अच्छा, और एक निकालना है इसका प्रॉफिट का शेयर, ये हो जाने से उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ वर्किंग नोट नहीं चाहिए होगा, तो वर्किंग नोट नंबर 3, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर किया अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। अच्छा, तो प्रॉफिट शेयर कैसे निकालने बोला है? देखो, प्रॉफिट शेयर का रूल्स हमें क्या बताया है यहाँ पर? प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। मतलब ये 4 years का ही एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। क्या इसमें से भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो, प्रॉफिट कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होता है, पीएल वाला कि पीएल एप्रो? पीएल एप्रो वाला, ठीक है, पीएल एप्रो में ही तो होता है, तो ये तो पीएल का आइटम है। तो अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हर साल का प्रॉफिट, मतलब पहले साल का पीएल कितना आया था, 2 नेट प्रॉफिट बोल के आया था 1,62,000। अब ये पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहां पर होगा? पीएल एप्रो में, ऐसे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब ये 1,62,000 तो तब डिस्ट्रीब्यूट होगा ना अगर कुछ इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन, कुछ एप्रोप्रिएशन होगा नहीं तो। लेकिन यहाँ तो एक एप्रोप्रिएशन आइटम बता रखा है, क्या बता रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये देने के बाद ही बचे हुए प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना पड़ेगा। लेकिन कौन कितना कैपिटल का अमाउंट लेंगे? नहीं, अब और 3 लाख नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो पर्टिकुलरली गुडविल के लिए बोला था। जो ओरिजिनल कैपिटल है उस पे ले, ठीक है। 1,50,000, 1,80,000 और 70,000। क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बोला भी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो, वो हमें समझना पड़ेगा कि पीएल एप्रो से करना है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब इसमें भी बोल देता कि इसमें भी एज्यूम करो कि 3 लाख लेना है, ये पॉइंट तो अलग कर दिया। अगर ये पॉइंट इसके अंदर ही रहता और इसके नीचे ये डेटा रहता तो फिर दोनों के लिए एप्लीकेबल होता। क्योंकि ये इंडिविजुअल पॉइंट है तो नॉर्मली जैसा होता है वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी लेस इस कारण से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18-19 ईयर, 1920 और 2021। पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 1,62,000 अभी लिखा है, देखो वहां से भी लिख सकते हैं हम लोग। 1,62,000, 1,99,000। और एक साल का होगा ना, मैंने 3 साल लिखा है। अच्छा ठीक है, लिख लेते हैं। 1,99,000, 1,87,000 और 21-22, 4 years यहाँ भी बोला है क्वेश्चन में। 1,96,000 यहाँ से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी कैपिटल कितना मानेंगे? 150, ये देखो दिया हुआ है 150, 180 और 70। 150, हाँ 180 और 70, ठीक है। यहाँ पर एक बार लिख लो, नहीं तो कभी बाद में देखोगे तो फिर याद नहीं रहेगा कि यहाँ पर 4 लाख कैसे आया। इंटू 12/12, क्योंकि पूरा कंप्लीटेड ईयर है। तो कितना आ रहा है पहला? 4 लाख इंटू 12%, मतलब 48 होना चाहिए। 48,000, 48,000, 48,000। इसमें भी तुम लोग वो प्रोसेस कर सकते थे जो वहां पर दिखा है।
ये अब इसका एवरेज ही तो निकालना है, तो अब सबका अलग अलग निकालो। यहाँ पर माइनस करने से कितना आ जाएगा? पहला 114 आ रहा है शायद। और ये वाला 151। 139 और 148। अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इस 4 इयर्स का। एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कितना कितना आया? 1,14,000, 1,51,000। पहला 1,14,000, 1,51,000। अच्छा, उसके बाद 139, 148। 139, 148 डिवाइडेड बाई 4। देखो कितना होता है। 1,38,000। ये आ गया पर एनम पूरे साल का। अब हमें देखना है कि उसमें के का शेयर कितना होगा। तो पहले तो ये देखेंगे कि के ने जिस साल उसका डेथ हुआ कितने टाइम तक काम किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अप टू द डेट ऑफ डेथ ही मिलेगा। 30 सितंबर 2022 को डेथ हुआ। ये देखो 30 सितंबर 2022, मतलब 2026 मंथ्स। ये देखो 30 सितंबर, और ये इनका ईयर फिर तो जैन टू मार्च वाला, सॉरी अप्रैल टू, हाँ, तो ये 22 में खत्म होगा। सितंबर अक्टूबर नहीं, 23 होगा। सितंबर ये 22 है, तो ये 23 होगा और ये 22 होगा। तो यहाँ से यहाँ काउंट करके जितना होगा 6 मंथ, अप्रैल से लेके, तो ये 130 पूरे साल का है एवरेज। इसके बेसिस पे करना है तो प्रोपोर्शनेट करेंगे, तो के का शेयर कितना हो जाएगा? 1,38,000 का 6/12 मंथ का प्रॉफिट जो है उसमें के का हिस्सेदारी। अब ये पूरा तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ये 6 मंथ्स दिया, रिया, किया सभी ने काम किया है, उसमें से किया को अपना शेयर मिलेगा। तो किया का शेयर हो जाएगा 2/5, जो उसका रेशियो मैंने एक ही बार में कर दिया इस बार। ये हो गया अमाउंट, प्रोपोर्शनेट अमाउंट, ये हो गया शेयर। अलग अलग भी कर सकते हो। 27,600 ये आ गया ये का शेयर। बस, और कुछ वर्किंग नोट नहीं चाहिए होगा। अब हम लोग जो है इस पे इसका जो लेजर है वो बना सकते हैं, जो 3 लेजर हमें बनाने के लिए बनाओ। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते। सबसे पहले कैपिटल मिल रहा है, चलो कैपिटल ब्रॉट डाउन कर लो। 150, 180 और 70 यहाँ पर कर लेते हैं। बाई बैलेंस बीडी 1,50,000, 1,80,000 और 70,000। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1,40,000, यहीं पर हो जाएगा बाई जनरल रिजर्व। 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में? 212 में। 5 से डिवाइड होगा 1,00,000। अच्छा, हाँ, फिर से 56 ही होगा। 56, 28 और 56। अब देखते हैं यहाँ पर, और तो कुछ बैलेंस शीट से नहीं जाएगा। फिर बोला है कि ऐसे गुडविल, गुडविल मिल गया, तो गुडविल का शेयर हम लोगों ने, ये देखो ये 12% इंटरेस्ट, फिर उसको एडजस्ट किए थे गुडविल, तो पहला वर्किंग नोट गुडविल पे मिला। ये गुडविल का शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? डी और आर जो है के को कंपेंसेट कर रहे हैं, तो डीज कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट टू केस कैपिटल। ठीक है, तो 2K बाई डी और आर बाई डीज कैपिटल बाई आर्स कैपिटल टू केस कैपिटल। अमाउंट कितना कितना होगा?
अच्छा 40,000 और 20,000। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 40,000 और 20,000। ये गुडविल वाला हो गया। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला था। गुडविल के बाद प्रॉफिट वाला, तो प्रॉफिट भी कैलकुलेशन किया, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाय पीएल सस्पेंस। ये सिर्फ के कॉलम में ही जाएगा और किसी को थोड़ी ना भी प्रॉफिट मिलेगा, वो तो उसके लिए स्पेशली कैलकुलेट हुआ है। तो कितना हो जाएगा, हाँ 27,600। 27,600। अच्छा और क्या जाना चाहिए, प्रॉफिट हो गया, अपॉन द डेट ऑफ सी इज क्रेडिटेड विथ शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो तो कर दिया। अच्छा और एक चीज भी बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड टिल डेट ऑफ डेथ, तो और एक वर्किंग नोट बनेगा। तो हम लोग अभी तक क्या कैलकुलेट कर रहे थे, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, अब बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकालो टिल डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो उसका और एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 6, calculation of interest on capital, interest on capital till date of death। अच्छा कितना होगा, कितना होगा फिर, के का कैपिटल जितना था उतना ही, ठीक है। हाँ नहीं, 2/5 करने का जरूरत नहीं, वो पूरा ही उसी का शेयर है ना। हाँ सिर्फ कैपिटल लेना है, कैपिटल कौन सा वाला लेंगे, जो ओरिजिनल कैपिटल है, यानी 70,000, और इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है 12%। अब अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना टाइम था, 6/12, तो यहाँ पर भी 6/12। यहाँ पर शेयर इसीलिए नहीं करना है क्योंकि ये पूरा ही उसी का जाएगा, इसमें कुछ भागीदारी तो है, प्रॉफिट होगा तो होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4,200। ठीक है। अच्छा अब ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है तो लिखो, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फोर्टी टू। अच्छा और क्या मिलेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, और रिवैल्यूएशन बनाएंगे। ये देखो 2 लाख का था, और क्योंकि सरेंडर वैल्यू पे अपेयर कर रहा था तो उतना लेस हो जाएगा, कितना 60,000, तो 1,40,000 ये सभी को मिले, ये सबके कॉलम में लिखना है। तो बाई क्या बोल के लिखेंगे, जेएलपी जब रिसीव होता है तो बैंक टू जेएलपी, जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल। तो 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 लाख माइनस 60,000, तुम लोग भी लिख सकते हो अगर याद ना रहे तो। तो 1,40,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 2:1:2 में। देखिए ये सभी को जाएगा, ठीक है, 56, 28 और 56,000 जेएलपी हो गया। अच्छा जेएलपी के बाद रिवैल्यूएशन है शायद, हाँ अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड करना है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग हो जाए, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। एप्रिशिएट करना है 20% से, था कितना, 1,65,000, तो इंक्रीज करो कितना होगा, 33,000। अच्छा उसके बाद फर्नीचर को डिप्रिशिएट करने बोला है, 75,000 था, टू फर्नीचर, 75,000 इंटू, देख रहे हैं कितना परसेंट बोला था, 10%, कितना हो जाएगा, 7,500। अच्छा इसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री 80,000 दिखाने बोला है, इन्वेंट्री कितना था, 88,740, तो कम हो जाएगा, कम कर, तो इन्वेंट्री 88,740 माइनस 80,000, 8,700।
और हम लोग को एक बैड डेप्ट रिकॉर्ड करने बोला है। पहले से यहाँ कुछ प्रोविजंस वगैरह है नहीं, सिंपल बोला है कि बैड डेप्ट बनाओ 1760 का, तो ये भी लॉस है टू बैड डेप्ट। ये बैड डेप्ट बोला है, बैड डेप्ट ही लिखेंगे, इसको प्रोविजन नहीं लिखेंगे क्योंकि कंफर्म इतना हमारा बैड डेप्ट हो गया। और रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं है, देखो ये कंप्लीट हो गया, रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं, लास्ट में बोला है कि जो अमाउंट पेबल है वो कैश में पे होगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो निकालेंगे। मुझे लग रहा है प्रॉफिट ही होगा क्योंकि ये तो 33,000 काफी बड़ा अमाउंट है। 33,000, 15,000 to profit on revaluation, to profit on revaluation ट्रांसफर दिया, रिया और किया। 33,000, 15,000 का 2/5, 1/5 और 2/5, 6,000 होगा शायद, 6,000 फिर से 6,000। अच्छा, एक आंसर तो हम लोग का कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन वाला। अब पार्टनर्स कैपिटल में ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। यहाँ पर लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 6,000, 3,000 और 6,000। अच्छा, अब कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले के का अकाउंट क्लोज करेंगे, देखेंगे कितना पे करना है। जो भी पे करना है बोला है पे हो जाएगा, ऐसा बोला था, ऐसा बोला नहीं यहाँ पर। अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश। हाँ, 2,79,800 और उतना ही पे करना पड़ेगा क्योंकि इधर तो कुछ माइनस हो नहीं रहा है। ठीक है, अब पे कैश लिखे कि बैंक लिखे, देखते हैं क्या लेजर है इनका। बैंक, लेकिन पे कैसे होगा, है ही नहीं इतना भी, और कुछ पैसा भी तो नहीं आया, तब तो फिर बैलेंस शीट में ओवरड्राफ्ट आएगा। पे तो हो नहीं सकता। ओ हाँ, पैसा आया है ना, पे हो जाएगा। जेएलपी का पैसा आया है, हाँ तब बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला है पे कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो पे हो जाएगा, पे करते। 2,79,800। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी लोगों का टू बैलेंस सीडी बोल के क्लोज हो जाएगा। तो कितना दिया, 56, 2,39,000 आर का, 2,39,000 और बैलेंस करेंगे -20,000, 2,19,000। हम्म, 2,68,000, 2,68,000 और -40,000, 2,28,000। ठीक है, अब इसका बैलेंस शीट कंप्लीट करना है। चलो बैलेंस शीट बना। बैलेंस शीट में सबसे पहले आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, वो अप्रिशिएट हुआ है, उसका वैल्यू ऐड हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग था 1,65,000, 20% अप्रिशिएट हुआ था शायद 33,000, 1,98,000,
लैंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर डिप्रिशिएट होगा, फर्नीचर 75,000 लेस डिप्रिशिएशन 7500, तो देखो कितना, हाँ 67,500। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोला है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये तो खत्म हो गया क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट जो है माइनस करके हम लोगों ने कर दिया। इन्वेंट्री वो भी कम हुआ था ना, इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री 88,740 था, 8740 कम कर दिया था 80,000। अच्छा उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में बैड डेब्ट दिखा के कम करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स 96,750 लेस बैड डेब्ट, 1760 कितना आ रहा है, 94,990। अच्छा इसके बाद बैंक, ठीक है 114,510 पहले से था, तो 114,510 प्लस 2 लाख माइनस जो पेमेंट किया हम लोगों ने 279,800, देखो कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ओवरड्राफ्ट नहीं होगा क्योंकि ये 3 लाख समथिंग हो गया था। 34,710। एक चीज और यहाँ आएगा, पीएल सस्पेंस। अच्छा पीएल सस्पेंस में एक तो पीएल का अमाउंट तो आएगा ही आएगा, कितना था वो 2,600। अच्छा अब ये पार्टनर का प्रॉफिट और पार्टनर को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी तो हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन का ही है, तो प्रॉफिट भी उसी का है, तो पीएल सस्पेंस से हमारा कितना कितना अमाउंट कम हो जाएगा, एक तो प्रॉफिट के लिए और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो वो भी यहाँ पर आएगा। वो कितना था, कैलकुलेट किया हम लोगों ने लास्ट में 4,000, हाँ 4,200, तो ये भी आएगा, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है, क्योंकि पीएल सस्पेंस का मतलब वही जो पीएल एप्रो लोग बीच में बना रहे, तो पीएल एप्रो जब बना रहे तो पीएल सस्पेंस से तो दोनों अमाउंट हमारा डिडक्ट हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यू आएगा। हो गया, इधर चेक करना है कितना होगा, कैपिटल दिया और रिया का जाएगा, वो देख के लिखना है। जनरल रिजर्व खत्म, ट्रेड पेबल जैसा था वैसा 60,000, और दोनों साइड टोटल कर लेंगे, 2,28,000, 2,19,000, तो 2,28,000, 2,19,000, 5,07,000 दोनों साइड है। तो इसमें ये स्टार लगा सकते हो, ये पॉइंट याद रखने वाला है कि हम लोग का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाएगा। इसका लॉजिक इसीलिए क्योंकि वो बेसिकली अचानक से हम लोग पीएल एप्रो बना रहे, पीएल भी अचानक से ही बनाएंगे, उससे ही पीएल एप्रो, पीएल तो बनाया नहीं कि एवरेज लास्ट 4 साल का प्रॉफिट को लेके किया गया, उसके बाद जो आया अब पीएल सस्पेंस यानी वही पीएल एप्रो, तो प्रॉफिट इतना जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला था, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर एमसीक्यूज तो बाद में करेंगे, 2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पर। पहला ये वाला देखो क्या, द बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट एंड फ्लावर एज एट 31 December 2021 was as under, ट्रेड पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल दिया है तीनों का, फिक्स्ड एसेट, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, कैश एट बैंक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का बताया है 5/10, 3/10, 2/10, तो यहाँ बेस बनाने का जरूरत नहीं क्योंकि सभी का बेस ठीक ही है, तो मतलब 5:3:2 हम लोग बोल सकते हैं। फर्स्ट में 22 को प्लांट का डेथ हो गया है, और क्या क्या एग्री हुआ है, देखो बोल रहा है कि गुडविल को वैल्यू कैसे करना है, 3 इयर्स परचेस, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 हो गया, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है, 4 साल का, ये देखो बता दिया है।
18, 19, 20, 21. द डिजीज्ड पार्टनर टू गिव शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया जाएगा लेकिन कितने तक का, अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो देखो डेथ कब हुआ, फर्स्ट में। ईयर कैसे चल रहा है, जैन टू दिसंबर वाला होगा, क्योंकि देखो ये 18, 19, 20, 21 लिखा हुआ, इसी से पता चल रहा है। तो जैन से लेके मई, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, कितना मंथ का होगा, 4 मंथ्स, क्योंकि फर्स्ट में है। तो 4 मंथ्स का जितना प्रॉफिट होगा उसमें उसका शेयर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब प्लांट का कितना था, इंटू 3/10। ठीक है, मतलब 4 मंथ्स का जो भी प्रॉफिट आएगा इंटू 3/10 करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, फिक्स्ड एसेट को कैसे करना है, फिक्स्ड एसेट को डिप्रिशिएट करना है 10%। बिल 1000 वॉज फाउंड टू बी वर्थलेस, मतलब बिल्स क्या था देखते हैं, रिसीवेबल था कि पेबल। देखो अगर रिसीवेबल होगा तभी ना बोलेगा वर्थलेस, तो देखो यहाँ पर रिसीवेबल ही होगा। ये देखो 4000, अब इसमें बोला है 1000 वर्थलेस, तो इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस, क्योंकि मुझे पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, देयर दीज आर नॉट टू अफेक्ट गुडविल, इसका मतलब क्या है, जब गुडविल कैलकुलेशन करेंगे तो ये सब का इम्पैक्ट हमें देना नहीं है। ठीक है, मतलब गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो वहां पर ये सब नहीं करना है बोल रहा है। मतलब ये बेसिकली वैसे भी किसका पार्ट होता है, revaluation. A sum of 7750 was to be paid immediately. The balance was to remain as loan with the firm 9% per annum as interest. मतलब प्लांट को जो भी पैसा मिलने वाला है उसमें से इतना पे कर देंगे, तो ये टू कैश या बैंक होगा, और बाकी जो अमाउंट होगा वो 9% लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला है। ठीक है, तो बाकी 9% लोन बोल के दिखा देंगे। सीड एंड फ्लावर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन फ्यूचर एट द रेट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इस बार हम लोगों को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो वगैरह कितना होगा, और बोला है सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री करके देखने बोला है। लेकिन हम लोग को क्या क्या वर्किंग नोट चाहिए होगा, एक तो गुडविल कैलकुलेशन करना पड़ेगा और गेनिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग जो है इसका जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहले वर्किंग बना लेते हैं, फिर उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 years, average profit taking 4 years profit as base। तो 4 years का प्रॉफिट देखो, 10, 13, 12, 15, 10, 13, 12, 15 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ रहा है देखो, 40,000, 48, 48,000। ठीक है, 40, 41 हो रहा है। 50,000 divided by 4, 12,500। ठीक है, अब इससे गुडविल निकालना, निकालो। गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया होगा 3 दे रखा है, निकालो कितना, 37,500। इसमें हम लोग प्लांट का शेयर निकालेंगे, प्लांट्स शेयर ऑफ गुडविल 37,500 इंटू जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अच्छा, ये कितना था, 3/10।
अच्छा 11,250 और ये कंपेंसेट करेगा गेनिंग पार्टनर, उसके लिए गेनिंग रेशियो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरा वाला वर्किंग नोट बनाते हैं, गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन वाला। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सीड, प्लांट और फ्लावर्स तो शायद, हाँ 5/10, 3/10, 2/10, 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू न्यू रेशियो बता दिया हमने, ये देखो 3:2 सीड और फ्लावर का, 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। अब देखो डिफरेंसेस क्या है, 5/10 -3/5 -1/10, तो ये क्या हुआ, गेन ही हुआ, पहले से ज्यादा मिल रहा है। हाँ, ये भी गेन हो जाता, -2/10, ये भी गेन हो गया, गेनिंग रेशियो टोटल 3/10 ही हो रहा है, उतना ही होना चाहिए क्योंकि ये अमाउंट ही ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो 1/10 और 2/10 मतलब 1:2। अब निकालेंगे वो शेयर जो है गुडविल का, कौन कितना कंपेंसेट करेगा, तो 11,250 आया था, ये 1/3 और 2/3 में कंपेंसेट होगा। 3750 और 7,500, 3750 सीड का और ये वाला हो जाएगा फ्लावर। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कोई वर्किंग नोट चाहिए, इसके बाद हम लोग जो है जर्नल एंट्री कर सकते हैं, हम लोग को बोला है सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करके देखना। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करोगे बोलो जर्नल एंट्री, पहले तो गुडविल ही बोला है तो गुडविल से स्टार्ट कर सकते हैं। ओ वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, अच्छा तो पहले जनरल रिजर्व से स्टार्ट करो। ओ प्रॉफिट भी तो नहीं निकाला ना, वो लास्ट रह गया, वो भी निकाल लेते हैं तो फिर बीच में एक वर्किंग नोट बन जाएगा। प्रॉफिट भी तो निकालना चाहिए था, एक रहेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ। अच्छा, ये कैसे निकालने बोला था हम लोग को, पढ़ के देखते हैं, प्रीवियस ईयर से बोला था। अच्छा हाँ, ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो डेथ कौन से साल हुआ, 22, तो 22 का प्रीवियस कौन सा, सिर्फ यही वाला इसमें लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, जैसे जहां बोलेगा एवरेज बोलेगा तो एवरेज, ये प्योरली टाइम बेसिस वाला ही बता दिया। तो प्लांट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 2021 में अगर 15,000 प्रॉफिट था तो वो 12 मंथ्स का था, यूनिफॉर्म मानते हैं इसीलिए 12 डिवाइड हो जाएगा, और डेट उसका हुआ है, हम लोगों ने भी काउंट किया, 4 मंथ्स आया था। ठीक है, 1 मई और ये 1 जैन। ठीक है, तो जैन से लेके मई, ये 4 मंथ्स हो गया, तो 4 मंथ्स का प्रॉफिट इनटू उसमें प्लांट का शेयर जो कि 3/10, तो देखो कितने, 1,500, बस हो गया। अब हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं और कुछ नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। यही वाला मेन सोल्यूशन है। सबसे पहले वो जनरल रिजर्व वाला ही कर लेते हैं, ये वाला जनरल रिजर्व 5,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस, मतलब सीड और प्लांट फीस कैपिटल टू ए, 5/10
3/10 और 2/10, 5000। तो 5000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, 10 से डिवाइड करें 5। नैरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। in old PSR to all partners। फिर सेकेंड हम लोग वो गुडविल वाला लिखते थे, उसके बाद देखो कैलकुलेशन में सबसे पहले गुडविल ही दिया हुआ था, तो गुडविल वाला हम लोगों ने निकाला, वो लिखेंगे दोनों ही गेनिंग पार्टनर था। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। अच्छा कितना कितना हुआ था ये देखो, 37507500, 37507500। अब टोटल करने से being goodwill adjusted, being goodwill adjusted। इसके बाद कौन सा एंट्री देंगे, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। अच्छा इसके बाद देखो बोला है प्रॉफिट, प्रॉफिट का एंट्री करेंगे, तो बोलो प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा। हाँ कैपिटल में जाएगा तो पीएल सस्पेंस अकाउंट, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होता है उसकी जगह पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्लांट, अमाउंट देखो कितना, 1500, 1500। अच्छा इसके बाद कुछ रिवैल्यूएशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन था, ठीक है, तो देखते हैं रिवैल्यूएशन में एक तो बिल्स वाला था, एक फिक्स्ड एसेट को डिप्रिशिएट करना है, दोनों ही कम होगा, तो फिक्स्ड एसेट भी क्रेडिट होगा, बीआर भी क्रेडिट होगा, तो लिखो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा दोनों ही केस में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है वो डेबिट होता है, वो कम हो जाएगा तो क्रेडिट होगा, बीइंग एसेट रिड्यूस्ड। अच्छा अब फिक्स्ड एसेट को 10% से कम करना है, बिल का 1000 कम करना है, तो बिल तो 1000 से कम कर देंगे, फिक्स्ड एसेट को 10% से कम करेंगे। फिक्स्ड एसेट है 40,000, 40,000 का 10%। हाँ तो टोटल कितना हो गया 5,000। अच्छा अब ये रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, अब ये क्या होगा पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, तो सबका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। $5,000 अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। $2,500, 1,500, 1,000, being revaluation loss ट्रांसफर टू पार्टनर या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, वो भी लिख सकते हैं। अच्छा अब इसके बाद रिवैल्यूएशन हो गया, इसका लॉस भी चला गया। अच्छा 7750 इमीडिएटली पे करना है, बाकी अमाउंट का लोन बना देना है, ठीक है, तो चलो यहाँ पर पे करेंगे तो क्या एंट्री होगा,
पहले इसका पूरा अमाउंट एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये देखो पीस कैपिटल 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, इसको 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। हम लोग पहले ड्यू एंट्री पास कर सकते हैं, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू या फिर पेबल जो लिखोगे टू पीस एग्जीक्यूटर। अब कैसे पता चलेगा कि कितना देना है, तो देखो यहाँ पर जो भी जर्नल एंट्री की हो वहां पर देखो जहां जहां पी का अकाउंट है वहां कैलकुलेशन करेंगे। देखो पी को कितना मिलेगा, जनरल रिजर्व का 1500, फिर पी को गुडविल का 11250, फिर पी को प्रॉफिट का 1500। अच्छा और देखते हैं पी को क्या मिलेगा। अच्छा पी से 1500 रिवैल्यूएशन लॉस का डेबिट कर देंगे, तो कितना हुआ 12750 प्लस इसमें कैपिटल जाएगा। ये वहां कैपिटल तो लिखे नहीं है ना, क्योंकि जर्नल एंट्री में तो वो लिखते नहीं, वो तो बैलेंस बीडी करके ब्रॉट डाउन होता है इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो कैपिटल 15,000, तो 12750 प्लस 15,000, हाँ 27750 ये लिख लो, 27750। यहाँ पर ये देखो ये टोटल आया 12,750 प्लस 15,000 का कैपिटल, ठीक है 27,750। अब इसमें से बोला है कितना अमाउंट पे कर देंगे, 7750, ये देखो दिया हुआ था यहाँ पर 7750। अब क्या एंट्री करेंगे, हाँ फीस एग्जीक्यूटर टू बैंक या कैश क्या लेजर है देख लेते हैं, और बाकी टू 9% कैश एट बैंक बोला है, ठीक है तो टू कैश लिख देंगे। फीस एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, हाँ 27,750 टू कैश एट बैंक 7750। बचे हुए अमाउंट का 9% लोन बता दिया है, तो फिर लिखना पड़ेगा टू 9% पर एनम लोन अकाउंट। कितना होगा माइनस करके देखो 20,000, हाँ 20 होगा। तो इसमें लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर और रिमेनिंग लोन। तो यहाँ जगह नहीं मिलेगा मुझे, पीछे लिख रहे हैं नरेशन, ये लिख लो बीइंग अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर 7750 fees executor and transfer remaining to loan account, transfer remaining amount to loan account, ये लिखना पड़ेगा। और एक ही क्वेश्चन बाकी है इसमें, है काफी बड़ा लेकिन आसान है। देखो काफी सारा पॉइंट हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। बोला है कि पीटर पॉल एंड Prince were partners sharing profit and losses in the ratio 2:1:1. It was provided in the partnership deed that in the event of retirement or death of a partner, he or his legal representative would pay. तो बता रहा है कि अगर किसी का डेथ हो गया, कोई रिटायर हो रहा है, तो क्या क्या रूल्स है। कैपिटल का बैलेंस मिल जाएगा, बोल रहे द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। फिर बोला है his share of goodwill of the firm valued at 2 years purchase of normal average profit after charging interest on fixed capital। तो हमें एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है, नॉर्मल करना है। मतलब कुछ एबनॉर्मलिटीज वगैरह है या रेक्टिफिकेशन है तो वो उसको चार्ज मतलब रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और बोला है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल वो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा अगर किया हुआ नहीं है तो। और कितने दिन का लेना पड़ेगा, फॉर द लास्ट 3 years टू 31 December प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ। मतलब जिस दिन रिटायर, जैसे मान लो आज है 12 September, ठीक है तो ये कौन सा ईयर है 2024। तो अगर इनका जैन टू दिसंबर पता नहीं कौन सा कैसा ईयर ये लोग लेते हैं, तो ये जो भी है हमें कंप्लीट कितने साल का लेना है, प्रीवियस 3 years का। ये देखो
अच्छा 31 दिसंबर बोल ही दिया है, तो ये ईयर एंड कब होने वाला है? 31 दिसंबर 2024 में। तो हमें क्या लेना है? लास्ट 3 इयर्स टू 31 दिसंबर, मतलब ये तो 31 दिसंबर तक गया नहीं, मतलब इसके प्रीवियस वाला 3, मतलब 23, 22, 21 एग्जाम्पल के हिसाब से। अब देख लेंगे यहाँ पर क्या होगा। अच्छा फिर बोला है ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ विच शैल बी टेकन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर एज इंक्रीज्ड बाय 25%। बोल रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब कौन से अकाउंटिंग ईयर का बोल रहे हैं? जिस साल उसका डेथ हुआ है उस अकाउंटिंग ईयर का बिगिनिंग, तो कौन सा होगा? जैन ही होगा। ठीक है, तो 1 जैन से लेके जिस दिन उसका डेथ हुआ है तब तक का जो प्रॉफिट है उसको हमें क्या करना है? प्रोपोर्शनेट करना है। ठीक है, वो तो हम लोग करते ही हैं। अब बोल रहा है प्रॉफिट को जो प्रोपोर्शनेट करेंगे तो हमें तो कोई एक प्रॉफिट चाहिए जिसको हम लोग प्रोपोर्शनेट करेंगे। बोल रहा है कौन सा प्रॉफिट लेना है? प्रीवियस ईयर का, लेकिन उसको कितने से बढ़ा देना है? 25%। मतलब अगर प्रीवियस ईयर 100 रुपए का प्रॉफिट था तो अभी उसको कितना मानना पड़ेगा? 125, फिर उसका प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बोला है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल बता दिया है, देखो 10% पर एनम थ्रू सॉरी दो पेबल टू द पार्टनर विल नॉट बी पेबल इन द ईयर और ऑफ डेथ ऑफ और रिटायरमेंट। अच्छा इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है कैपिटल पे। अब रूल्स क्या बोला है? दो पेबल टू द पार्टनर्स विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, मतलब अगर किसी साल किसी पार्टनर का डेथ या रिटायरमेंट हो जाता है तो उनको ये अमाउंट नहीं देना है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में देना था, यहाँ पर बोल रहे हैं नहीं देना है। ऑल द एसेट आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ एंड द प्रॉफिट एंड लॉस बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है कि किसी एसेट को अगर हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं रिटायरमेंट पे या डेथ पे, तो उस पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। ये नॉर्मल वैसे भी हम लोग करते ही हैं। फिर बोल रहा है पीटर डाइड ऑन 30 सितंबर 2022, पता चल गया कौन से डेट में डेथ हुआ है। द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन कैलेंडर ईयर, ये देखो जैन टू दिसंबर। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है बैलेंस शीट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल बोला है तो दो अकाउंट होगा, एक कैपिटल और एक करेंट अकाउंट। देखो बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट में कितना था? 10,000, 5,000, 5,000, तीन पार्टनर का। और बैलेंस इन करेंट अकाउंट बता दिया है, देखो 20, 10 और 7, क्योंकि दो अकाउंट बनेगा दोनों का अलग अलग बैलेंस बताए। ड्रॉइंग्स ऑफ पीटर टिल 30 सितंबर बोला है 10,000। ये ड्रॉइंग्स कहाँ फिर चार्ज करेंगे? करेंट अकाउंट में कि कैपिटल अकाउंट में? करेंट अकाउंट में। कैपिटल में तो कुछ नहीं जाएगा क्योंकि फिक्स्ड मेथड है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द कैलेंडर ईयर 19, 20, 21 1 लाख, 1 लाख 20 एंड 1 लाख 50, तो इसमें इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ नहीं है तो हम लोग को इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और भी एबनॉर्मलिटीज बताया है, इसीलिए बोला है कि प्रॉफिट को नॉर्मल करना है, ऊपर बताया था। देखो क्या बोला है, प्रॉफिट में क्या इंक्लूडेड है? बोल रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 3 इयर्स में ही इंक्लूडेड है 5,000, 7,000, 10,000। तो इससे हमारे प्रॉफिट में क्या एबनॉर्मलिटीज हो रहा है? प्रॉफिट बढ़ा हुआ है क्योंकि हम लोग एसेट बेचते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं बोला था। ठीक है, तो एसेट बेच के जो प्रॉफिट आता है वो तो हमारा रेवेन्यू इनकम है नहीं, तो इसके वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो ये सारे अमाउंट हमें क्या करने पड़ेंगे? प्रॉफिट से लेस करना है। इंश्योरेंस क्लेम मिला था तो इसको क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तुम लोग कभी कैश फ्लो बनाए हो तो ये बात सुने होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है ये जो है इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। ये नॉन ऑपरेटिंग होता है और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अच्छा अब देखो यहाँ पर बोल रहा है द फर्म हैज टेकन आउट ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख बिसाइड द पार्टनर हैड सिवियरली इंश्योर्ड देयर लाइव्स फॉर। अच्छा, एक तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखा है और ये 50,000 ईच का ले रखा है सेपरेट लाइफ पॉलिसी। द प्रीमियम इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ बीइंग चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस, वो तो करना ही पड़ेगा, पीएल में प्रीमियम चार्ज करना है। सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसीज वेयर कितना है? 30% ऑफ द फेस वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्यों दिया है? क्योंकि जब सेपरेट लाइफ पॉलिसी होता है और किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो वो पार्टनर जो जिसका डेथ हो गया उसको क्या मिलता है?
अपना जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अपना जो पॉलिसी वैल्यू है वो मिलेगा, प्लस सरेंडर वैल्यू, बाकी पार्टनर लोगों का जितना अमाउंट है वो टोटल करने के बाद उसका शेयर निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये डेटा भी हम लोग को दिया है। 30th June द फर्म रिसीव नोटिस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी दैट द इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर पॉलिसी हैड बीन अंडर चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 इन द ईयर 2021। बोल रहे हैं कि 30th June 2022 को ये पता चला फर्म को कि एक नोटिस आया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कि आपने प्रीमियम 6,000 रुपए कम डाला है 2021 में। तो 2021 में अगर मैंने 6,000 रुपए का खर्चा इन्होंने कम पे किया था तो इससे हमारे क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। एक तो 2021 का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, बढ़ा हुआ, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोगों ने ये खर्चा पे नहीं किया था तो ये खर्चा हम लोग का और क्या बनेगा, लाइबिलिटी, ठीक है। एंड द फर्म हैज टू पे इमीडिएटली, और बोला है कि अब जल्दी पे कर दो। द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट इंडिकेट्स एन अपवर्ड रिवीजन इन द वैल्यू ऑफ एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। प्रिपेयर करने बोला है एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ऑन 30th September अलॉन्ग विद नेसेसरी वर्किंग्स। वर्किंग से ज्यादा बनेगा, आंसर तो एक लाइन का है कि पीटर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको कितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा बोलो तो, गुडविल का शेयर, और क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट का शेयर, सारा चीज निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले गुडविल ही कैलकुलेट करते हैं, हम वर्किंग नोट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन देख लो कैसे करना है, मैं एक बार फिर से दिखा देते हैं। बोला है बैलेंस इन कैपिटल, वो तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में देख लेंगे। गुडविल कैसे निकालना है, 2 years परचेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट करना है, कितने साल का प्रॉफिट लेना है, फॉर द लास्ट 3 years, जब डेथ हुआ उसके आगे का लास्ट 3 years। अच्छा डेथ कब हुआ, 30th September 2022, तो उसके आगे 22, ये तो पूरा कैलेंडर ईयर है, तो उसके आगे क्या क्या आएगा, 21, 20 और 19, मतलब ये सब आ जाएगा। लेकिन ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा, है ना। प्रॉफिट ये देखो यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो 19, 20, 20, 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000 लिखो। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, ये बता दिया है, इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमें गिवन है क्वेश्चन। अच्छा 2019, 2020 और 2021, सबसे पहले आ जा रहा है 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000 लिखो, 1 लाख, 1,20,000 और 1,50,000। सबसे पहले हम लोग इससे क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और भी कुछ है वो भी करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा कैपिटल कितना है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो कैपिटल कहाँ पर मिलेगा, यहाँ मिल रहा है 25, 15 और 15, ठीक है, लिखो 25, 15 और 15 इंटू कितना परसेंट बोला है, ओ मैंने सीड प्लांट वाला निकाल दिया, देखो गलत हो गई, ठीक है ठीक करते हैं। ये कौन सा वाला लेंगे बोलो, फिक्स्ड वाला कि करंट वाला, कौन सा लेना चाहिए, फिक्स्ड वाला। फिक्स्ड कैपिटल पे इंटरेस्ट है, बोल भी दिया है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये लेना है 10, 5 और 5, 10, 5 और 5। अच्छा इनटू हो जाएगा 10% बोला था शायद, कहाँ चला गया, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल पे लगेगा तो वही लेना 10%, तो 20,000 पे 10%, 2,000 लेस होगा खर्चा। और भी कुछ रेक्टिफाई करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो लेस करेंगे, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है इसकी वजह से। तीनों साल ही है, 19, 20, 21, देखो 5,000, 7,000, 10,000, 5,000, 7,000, 10,000। अच्छा इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम
3000 पहले वाला, सेकेंड वाला गैप है, और 12,000 ये भी लेस होगा। 3000, चाहो तो यहाँ भी ब्रैकेट लगा सकते हो, और यहाँ पर 12,000। अच्छा, और एक होगा रेक्टिफिकेशन, और एक रेक्टिफिकेशन होगा ना, इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोगों ने कम चार्ज किया, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट चार्ज्ड, ये एबनॉर्मेलिटीज था, ये रेक्टिफिकेशन है। कितना हम लोगों ने कम चार्ज किया था? 6,000। कौन से ईयर में एडजस्ट होगा? 21 में। तो ये 6,000। अब देखो एडजस्ट करके कितना है। फर्स्ट वाला 90,000, वन लैख 1,29,000, सॉरी -1, हाँ 1,11,000, 150, 2012, 10, मतलब 24 और 6, 30 माइनस 120 होगा। 120 एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। अब इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 90, 111, 120 डिवाइडेड बाई 3, देखो कितना है। वन ट्वेंटी 240 हो रहा है ये वाला, 240 नहीं, गलत कर दी 240 नहीं है। थ्री लाख 21, 3,21,000, और डिवाइडेड बाई 3 करने से 31337, और 205, नहीं 3 जीरो आ रहा है। 1,07,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, देखते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना। 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, देखो कितना है। 2,14,000 इसमें निकालना है। किसका डेथ हो गया? पीटर का शेयर, पीटर्स शेयर 2,14,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:1, मतलब 2/4, हाफ हो जाएगा, मतलब 1,07,000। 1,07,000 ये हो गया गुडविल का कैलकुलेशन। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो देखो हम लोगों ने पहले बैलेंस कैपिटल का पता है, सबसे पहले गुडविल निकाल लिया, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालें। वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ पीटर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। कब से कब तक का निकालना है? 1 जनवरी 2022 से लेके 30 सितंबर 2022 का, अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है। अच्छा, अब कैसे निकालने के लिए बोला है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि हिज रिटायरमेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रॉफिट होगा उसमें उसका शेयर मिलना चाहिए, और विच शैल बी टेकन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर। जस्ट इसके प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना है, जिसको हम लोग 25% से इंक्रीज करेंगे। तो 22 का प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21। तो 21 में प्रॉफिट कितना था? 1,50,000। तो लिखो
अब इसमें क्या रेक्टिफिकेशन करेंगे वो भी देखते हैं। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर, जैसे बोला है वैसे भी लिख सकते हो, दैट इज 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल $1,50,000। अच्छा, अब इसमें से हमें क्या लेस करना चाहिए बोलो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से लेस करना तो चाहिए, और क्या लेस होगा? पहले पीएल का रेक्टिफिकेशन करो। ये पीएल है ना, यहाँ पर देखो जो भी रेक्टिफिकेशन हुआ था 21 में, ये और ये, इसमें से कौन सा पीएल रिलेटेड रेक्टिफिकेशन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पीएल एप्रो का पार्ट है, ठीक है। और इंश्योरेंस क्लेम और मैम इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज नहीं हुआ था, वो पीएल में जाएगा। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज वो दिखाना पड़ेगा, फिर हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। देखो, ये रेक्टिफिकेशन नहीं है, बात समझो। देखो, अगर हम लोग पीएल बनाएंगे, ये वाला तो गुडविल के लिए करना पड़ा, सिर्फ यही वाला जाएगा। क्यों बोलो? क्योंकि गुडविल में ये नॉर्मली तुम लोग ये सब पीएल में लिखते हो कि नहीं लिखते हो? इसका छोड़ो, ये पीएल एप्रोप्रिएशन है, ये तो पीएल में लिखते हैं कि नहीं लिखते? अलाउड है, उससे ही तो क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट जो आया उसमें गलती कितना है? ओनली 6,000। ये हम लोगों को नहीं चार्ज करना है, वो तो गुडविल पे हम लोग निकालते हैं क्योंकि प्योर बिजनेस प्रॉफिट है। लेकिन ये अलाउड है ना पीएल पे चार्ज करना, तो अभी तो हम लोग प्रॉफिट का हिस्सा निकालेंगे, तो प्रॉफिट में इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट जोड़ने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया उसमें तो उसका हिस्सेदारी होगा। समझ में आया क्यों वो वाला पॉइंट आएगा? वो गुडविल में होता है, लेकिन नॉर्मली पीएल में थोड़ी ना तुम लोग ऐसा नहीं लिखते हो कि टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी लिखा जाता है, बाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी होता है, नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सब आता है। क्योंकि वहां लिखते हो ना बाई इंटरेस्ट ऑन, जैसे कुछ भी और हुआ, जैसे कि इंटरेस्ट रिसिव्ड हुआ, रेंट रिसिव्ड हुआ, तो सभी तो लिखते हैं, वो तो अलाउड है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6,000 लेस होगा, यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 ये लेस हो जाएगा, इसके वजह से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, करेक्टेड प्रॉफिट है। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो कितना है? 1,44,000, ठीक है। और इसमें क्या रेक्टिफाई करना पड़ेगा? अब हम लोग क्या देखेंगे कि मेरा पीएल एप्रो में कितना जाएगा, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया, उसमें वो दोनों मुझे माइनस नहीं करना है क्योंकि वो तो गुडविल के लिए होता है। यहाँ पर क्यों पीएल एप्रो में अगर जाना है, तो अगर कुछ एप्रोप्रिएशन आइटम है तो वो तो चार्ज करना पड़ेगा, तो कौन सा चार्ज होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो होगा ही, क्योंकि वो तो पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? देखो, बोला है कि इंटरेस्ट जो है वो जिस जिस पार्टनर का डेथ हो जाएगा उस साल उसको नहीं मिलेगा। देखो बोला है पेबल टू द पार्टनर विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। जिस साल उस पार्टनर का, जिस भी पार्टनर का डेथ या रिटायरमेंट हो रहा है उनको नहीं मिलेगा, तो बाकी लोगों को तो मिलेगा, ठीक है। तो कितना होगा उनका कैपिटल? कितना है, कहाँ चला गया कैपिटल? नीचे 5,000 और 5,000, ये 10,000 नहीं होगा क्योंकि इस पे नहीं मिलेगा, क्वेश्चन हमें बोला है। तो कितना होगा? 5,000 प्लस 5,000, इस पे जो रेट था, देखो पहले भी जो रेट था कितना था? 10%। 1,000, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है। देखो कि यहाँ पर बोल दिया है कि जिस साल डेथ या रिटायरमेंट होगा उस पर्टिकुलर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बाकी लोगों को मिलेगा, तो उतने से ही कम होगा, टोटल से कम, मतलब इससे एक्स्ट्रा अमाउंट से कम नहीं होगा। तो कितना आ रहा है? 1,00,000। अच्छा है, मैंने 25% तो इंक्रीज किया ही नहीं, पहले ये लिख दिया, बोला था ना प्रॉफिट को 25% इंक्रीज करना, ये भूल गए करना। यहाँ पर होगा, इसके बाद फिर ही हम लोग ये माइनस कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट को तो मुझे 144 नहीं रखना है ना, उसको बढ़ाना है, तो तुम लोग को काटना पड़ेगा, ठीक है। हम तो ऐसे कर सकते, लेकिन तुम लोग को काटने के लिए भूल गए, लिखो प्लस 25% इंक्रीज, तो कितना हो जाएगा? 144 का 25%।
36,000। नेट प्रॉफिट ये आ गया जो हमें चाहिए, 80, 1,80,000। अब इसमें से लेस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पीटर के अलावा बाकी दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी पॉल और प्रिंस 5,000 प्लस 5,000 इंटू 10%, तो देखो कितना आ रहा था, 1,000। तो लेस कर दो 1,79,000। ये कितने टाइम का प्रॉफिट आया बोलो तो, पूरे 1 ईयर का, क्योंकि ये देखो ये कितने साल का था, 1 ईयर का। ये रेक्टिफिकेशन प्रीमियम ये भी 1 ईयर का, तो ये लेस करने के बाद भी कितना है, 1 ईयर। ये हमें बताया कि इतना बढ़ाओ, बढ़ाने के बाद ये भी 1 ईयर का आया। लेकिन हम लोग को तो प्रोपोर्शनेट करना है, हमें कितने मंथ का चाहिए, जैन से लेके सितंबर तक, तो 9 मंथ्स हो, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर 9 मंथ्स 1,79,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, देखो कितना होता है। फिर पीटर्स शेयर आ जाएगा, एक साथ भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ये कितना आ रहा है, पीटर का 2/4 था शायद, देखते हैं। 67,125 ये पूरा आएगा। इसका क्या हुआ है किसी के पास, अच्छा एक बार में कर लियो ना तो। हाँ एक, हाँ 1,34,250, फिर 1,34,250 पे 2/4 लगाने से 67,125। अच्छा इसके बाद और क्या मिलेगा, जेएलपी वाला शायद पॉइंट आएगा इसके बाद, देख लेते हैं। प्रॉफिट के बाद कौन सा पॉइंट बोला था, सेकेंड थर्ड हो गया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होगा, ये तो हम लोगों ने यूज कर लिया। अब ये देखो एसेट का रिवैल्यूएशन भी बोला था, ठीक है। चलो पहले जेएलपी निकाल लेते, वो भी पेएबल अमाउंट है, फिर रिवैल्यूएशन निकाल लेंगे। जेएलपी निकाल लेते इसके बाद, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। दो पॉलिसी ले रखा था इन्होंने, जेएलपी ले रखा है, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जिसका तो पॉलिसी वैल्यू ही मिल जाएगा। वो कितना है, ये देखो 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉलिसी वैल्यू मिलेगा 1 लाख। अच्छा, और जो सेपरेट लाइफ पॉलिसी है उसका कैसे कैलकुलेशन होगा, ये जेएलपी का अलग लिख दिया, एसएलपी का लिख रहे हैं। पॉलिसी वैल्यू ऑफ किसका होगा, पीटर, क्योंकि जिसका डेथ हो रहा है उसी का तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। अब सेपरेट लाइफ पॉलिसी में पॉलिसी वैल्यू 50,000 करके था, ठीक है। तो ये 50,000 और बाकी दोनों का सरेंडर वैल्यू मिलेगा, तो पॉल्स सरेंडर वैल्यू और क्या नाम था, प्रिंस, प्रिंस का सरेंडर वैल्यू। अच्छा कितना होगा, सरेंडर वैल्यू कितना लेने बोला था ये भी बता दिया था, 30% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, 50,000 जो रिसिप्ट होता है, इसका 30%, तो निकालो, देखो कितना कितना है। हाँ 15,000, ये 50 होगा, 15, ठीक है। अच्छा अब ये टोटल कितना हो रहा है, 15 15 30, 30 और 50 कितना हो गया, 80,000। ये तो टोटल अमाउंट आया, लेकिन इतना थोड़ी ना मिलेगा, दोनों के केस में ही क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा, ठीक है। तो इधर लिख के दिखाए, देखो ऐसे होगा, पीटर्स शेयर इन जेएलपी। तो जेएलपी में उसको कितना शेयर मिलेगा, पूरा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट में तो कुछ अपियर कर नहीं रहा था सरेंडर वैल्यू पे, तो इसका मतलब ये पूरा ही ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2/4, तो कितना हो जाएगा 50,000। और पीटर्स शेयर इन एसएलपी कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू 2/4, तो कितना हो जाएगा, एक साथ भी कर सकते हो, 1 लाख प्लस 80,000 इंटू 2/4 करोगे तो भी आ जाएगा। ये हो गया 40,000, तो टोटल
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना मिलेगा, सेपरेट और जॉइंट दोनों मिला के 50 प्लस 40, हाँ 90,000 टोटल हो जाएगा 90,000। अच्छा, अब हम लोग और दो वर्किंग नोट बनेगा तो ये हो जाएगा। अब हम लोग को बनाना पड़ेगा पीटर्स का करेंट अकाउंट और पीटर्स का कैपिटल अकाउंट, सिर्फ उसी का ही बनाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 4 बनाओ पीटर्स का करेंट अकाउंट। पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो करेंट अकाउंट ही बनाना चाहिए, क्योंकि करेंट अकाउंट से अमाउंट हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस था, मैम एक बार टोटल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट रखा है। नो कोई है सर, 90,000। अच्छा देखो पीटर्स का यहाँ पर आ गया, हाँ बड़ा क्वेश्चन है ये देखो, 10,000 है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल, ओ करेंट वाला लेना ना मुझे, 20,000 देखो, 20,000। अच्छा, और क्या क्या मिलेगा, जो जो वर्किंग नोट बनाए हो, गुडविल का शेयर मिलेगा, तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, बाय पॉल्स एंड प्रिंस, पॉल एंड प्रिंसेस करेंट अकाउंट कितना होगा, 1,07,000। और क्या मिलेगा, प्रॉफिट बाय पीएल सस्पेंस कितना होगा, 25। और मिलेगा बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टोटल जो निकाला हम लोगों ने वही लिखते हैं, हाँ 90,000। अच्छा, और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन था वो देखते हैं, देखो इसके अलावा एक ड्राइंग्स था, देखो यहाँ पर बोला है द बैलेंस फिक्स्ड कैपिटल, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था ड्राइंग्स ऑफ पीटर टिल 30 सितंबर 10,000, तो ये भी लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, किधर लिखेंगे, टू साइड में लिखो, टू ड्राइंग्स कितना हो जाएगा 10,000। और एक इंफॉर्मेशन है रिवैल्यूएशन रिगार्डिंग, ये देखो रिवैल्यूएशन में बोला था, रिवैल्यूएशन नीचे है देखो यहाँ पर, the revaluation of the asset indicates an upward revision in the value of asset to the extent of 20,000। और एक लॉस का भी तो था, वो काम को, हाँ ये लॉस होगा ना, देखो हम लोगों ने एक्सपेंस अगर कम रिकॉर्ड किया 6,000, तो मैंने क्या बोला, वो हम लोग का फ्यूचर में क्या हो जा रहा है, लाइबिलिटी भी तो हो रहा है, मतलब उस ईयर का, तो मेरा लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड था, वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर वो भी तो रिवैल्यूएशन का पार्ट होगा, वो मैंने और वर्किंग में नहीं दिखाया, तो इसका मतलब 6,000 का मेरा क्या होगा, लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वो तो लॉस हो रहा है, तो लॉस यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, लिखो टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, क्योंकि करेंट अकाउंट बनेगा तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो इधर ही आना चाहिए, तो 6,000 में इसका शेयर लिखने से ही होगा, कितना हो जाएगा 2/4, 3,000। ये कौन सा वाला है, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, ये अपने समझने के लिए बिकम्स लाइबिलिटी, ये अपने समझने के लिए कि कहां से आया ये वाला। ठीक है, ये लाइबिलिटी बन गया क्योंकि अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस था, हमें पता नहीं चला, बाद में पता चला। ठीक है, अब इसका टोटल करो और ट्रांसफर कर दो पीटर्स कैपिटल अकाउंट। कितना आता है, 2,84,125, और इधर हाँ 2,71,125। ठीक है, ये वाला हो गया। अब हम लोग बनाएंगे पीटर्स कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5, पीटर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें बाई बैलेंस बीडी होगा, ये अमाउंट ट्रांसफर होगा, और एक चीज होगा वो भी बताते हैं, ये लास्ट, बस इसके बाद कंप्लीट। और सोल्यूशन तो एक लाइन का है, पीटर्स कैपिटल। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या ट्रांसफर करेंगे, बाई बैलेंस बीडी करके 10,000 था फिक्स्ड कैपिटल, और ये जो अभी मिला वो बाई पीटर्स
करेंट अकाउंट 271125, तो कैपिटल देंगे प्लस ये देंगे। अब एक चीज बाकी था, ये देखो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज बोला हुआ था कि अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है तो उसको कहाँ देना है। ये 5th नंबर पॉइंट देखो, ऑल एसेट आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ एंड द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द कैपिटल। नॉर्मली अगर कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो रिवैल्यूएशन कहाँ जाना चाहिए, करंट में। लेकिन मुझे बोला है कि अगर मेरा क्या हो रहा है, रिवैल्यूड अगर अपवर्ड हो रहा है, देखो, एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द कहाँ होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट में दिखाने बोला है तो दिखाओ कितना था अपवर्ड रिवैल्यूएशन, 20,000 टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 अपवर्ड हुआ है तो पूरा पूरा ही मिलेगा। तो प्रॉफिट होगा तो इधर जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 20,000 इंटू 2/4, सिर्फ इसका शेयर देखेंगे कितना हो जाएगा 10,000। अब टोटल कर लो, उतना ही एग्जीक्यूटर को चला जाएगा। टू लैख 91,125 और मेन सोल्यूशन में बस एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा, उसमें लिखो बाई पीटर्स कैपिटल और टू बैलेंस सीडी, क्योंकि लोन हो जाएगा। ठीक है, मेन सोल्यूशन जो है यहाँ पर लिखेंगे पीटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, एक लाइन का बनेगा बाई पीटर्स कैपिटल 291125 और टू, देखो लोन बोला था शायद, देखते हैं लोन बोला था कि नहीं। अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये बोला है प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग अमाउंट ड्यू कितना है। ठीक है, तो अमाउंट ड्यू इतना है, पे करने तो नहीं बोला है, तो टू बैलेंस सीडी लिख देंगे 291125, इतना अमाउंट ड्यू है। बस ये कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना, ये हम लोग का कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो एमसीक्यूज बचा हुआ है ये वाला करेंगे, ज्यादा नहीं है, और उसके बाद डिसोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। ম্যাম আমাকে একটু এক্সিকিউটিভস অ্যাকাউন্ট একবার শো করবেন।